आज आप मधेपुर की धरती पे बिहार बदलाव सभा में आए हुए हैं, अनीता जैलेंद्र जी के द्वारा रखा गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सभा इनको 5 करना है, जिसमें अभी शुरू किए दूसरा सभा शायद इनका है। और चूँकि ग्राउंड लेवल पर ये आए हैं और पानी का मौसम था, छोट जगह में सभा रखी गई है। सभा जिस रूप से बड़ी होनी चाहिए थी उस रूप से नहीं है। फिर भी जो सभा में आए हैं उन्होंने शपथ लिया है कि हम अनीता जैलेंद्र के लिए 100 आदमी के पास जन स्वराज का आवाज लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। सभा में आप 1000 का भीड़ कर लेंगे और 1000 का भीड़ इकट्ठा करने पर अगर आपको प्रत्याशी को वो नहीं पहचान रहा है, आपके प्रत्याशी के बारे में वो नहीं समझ रहा है, प्रत्याशी के बारे में बात नहीं रख रहा है, तो वो नहीं चलता है। लेकिन ये जितना ही सभा था 200-400 का सभा था, लेकिन ये एक लोग अनीता जैलेंद्र के साथ खड़े होने के लिए 24 घंटा के लिए ये लोग यहाँ आए हैं। इससे बहुत खुशी की बात हुई है कि ये लोग शपथ खाए हैं कि 100 आदमी को हम हर घर में जाके अनीता जैलेंद्र के लिए हम मने जन स्वराज में बस्ता छाप पर वोट देने के लिए आग्रह करें। आप यहाँ आए, यहाँ की जनताओं में क्या उत्साह दिखा? बहुत अच्छा उत्साह है। मधेपुर की धरती जो है क्रांतिकारी धरती है, यहाँ से क्रांतिकारी निकले हैं और अवश्य ही जन स्वराज यहाँ बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। ये बात हम आपको स्पष्ट करते हैं। इस सभा में महिलाओं की भी संख्या और पुरुषों की संख्या भी ज़्यादा दिख रही है? नहीं, दोनों समान है, महिला भी है, पुरुष भी है और सब कास्ट के लोग हैं। तो हम लोग जन स्वराज का जो सोच है कि जाति से ऊपर उठ के बात करने का, वो इस सभा में देखने को मिला है। ये इनके सभा में दिख रहा है। बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, किसान भी हैं, महिलाएं भी हैं। अच्छा, मतलब जो भी हैं ये शपथ लिए हैं कि हम अनीता जैलेंद्र के लिए 24 घंटा मेहनत करके क्षेत्र में जाएंगे और इनके विचारों को और जन स्वराज को विचारों को घर घर पहुंचाएंगे। क्या लगता है कि फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से अनीता जैलेंद्र को टिकट मिलने का? देखिए, ये बात शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ। इतना कह देना जल्दबाजी होगा। बहुत मापदंड होता है, संवैधानिक पार्टी है, संविधान के अनुरूप ये पार्टी है, उसमें जितना मापदंड है उस सारे मापदंड से जो पार करके आगे बढ़ेंगे वही टिकट के मालिक होंगे। लेकिन जो भी टिकट के मालिक होंगे, हम विश्वास आपको दिलाते हैं कि मधेपुर के लोग, ये फुलपरास के धरती के लोग जन स्वराज के जो भी टिकटधारी आएंगे, जो भी टिकट लेके आएंगे, उनको बहुत ज्यादा मार्जिन से जिताने का काम करेंगे, ये विश्वास है। आप जिला अध्यक्ष हैं, बहुत सारे सभा में गए होंगे, क्या लगता है कि मधुबनी में कितने सीट ला पाएंगे? हम तो कह रहे हैं 10 के 10 सीट लाएंगे। हम तो 10 देखिए, कभी भी उम्मीद छोटा नहीं रखना चाहिए। उम्मीद आप बड़ा रखिएगा तब ना होगा। उम्मीदें आप घटा देते हैं आप लोग ये क्वेश्चन करके। अरे हर गली में जन स्वराज की झंडा है, हर गली में लोग जन स्वराज के बारे में बात कर रहे हैं। बदलाव के लिए पूरा बिहार तैयार है। एकदम मिथिलांचल जो है बहुत मार्जिन से बहुत बड़ी सीट इस बार जीत के प्रशांत जी की झोली में देने जा रहा है। प्रशांत जी हाल में ही दिलीप जायसवाल को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये शीर्ष नेतृत्व की बात है और दिलीप जायसवाल के बारे में हमारे प्रशांत जी क्या सबूत दिए हैं, क्या दिए हैं, उस सारे चीजों पर टीका टिप्पणी हम लोगों के लिए अभी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये बात सही है कि उनका जो है जितना भी बात सामने में आ रहा है वो आप लोग के माध्यम से सुन रहे हैं और ये बात सच है कि जब प्रशांत जी उनको अपने ये में ले लिए हैं तो उनका पर्दा एक एक करके वो निकाल के निचोड़ देंगे। ये बात पक्का बीजेपी के लोग समझ जाएं। अभी वर्तमान सरकार जो है उसमें प्रशांत किशोर की वजह से इनकी मेहनत को देख करके काफी भय बना हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कहीं कोई है ही नहीं, बिहार में कोई है ही नहीं। इतना हवा प्रशांत जी का है, कहीं कोई नहीं है। सुंदर सरकार सब चाहता है, जनता का सरकार सब चाह रहा है, सुंदर राज सब चाह रहा है, सब जो है शिक्षा युक्त बिहार देखना चाह रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार देखना चाह रहा है। और ये शिक्षा की बात अगर कोई उठाया है तो सिंगल प्रशांत जी हैं। प्रशांत जी के अलावा किसी पार्टी में ताकत है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या जदयू हो, 243 सीट पर लड़के दिखा दे, तब समझेंगे कि वो पार्टी में प्रशांत किशोर के बराबर में है। लेकिन जीतन राम मांझी से कोई मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने जवाब देने से
कहा उनके अभी आने दीजिए समय, बहुत लोग डरेंगे। अब बहुत लोग डर रहे हैं, अब विपक्ष के लोगों को नहीं देख रहे हैं, ये पक्ष विपक्ष सब डर रहा है। क्यों डर रहा है? जो चोर होगा वो डरेगा, जो चोर नहीं होगा नहीं डरेगा। वे सबको मिला है गद्दी, कहीं न कहीं गद्दी सब पर है। प्रशांत किशोर कोई गद्दी पर बैठे हैं तो कोई उंगली दिखा देगा। प्रशांत किशोर को कोई चीज की कमी भगवती दी है तो कोई उंगली दिखा देगा। जहाँ सरस्वती होगी वहाँ लक्ष्मी को आना अनिवार्य है। मैं बता देता हूँ, हम लोग के धर्म में, हिंदू धर्म में स्पष्ट है, जहाँ सरस्वती आएगी वहाँ लक्ष्मी को आना अनिवार्य है। जी, आज आपका दूसरा बिहार बदलाव सभा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम कोशिश कर रहे हैं बिहार बदलाव के लिए, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का नारा ही है बिहार बदलाव, जन स्वराज जनता का राज। जनता का राज लाने के लिए बिहार बदलाव तो इसलिए कि जिला अध्यक्ष जिला से चल के आपके सभा में आए, इससे लगता है कि आपका सभा कामयाब हो गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर किसी घर में भगवान उठ के आ जाए जी, तो आप समझती हैं, तो मेरे लिए तो जिला अध्यक्ष अगर मेरे सभा में आए हैं, मैं यही समझती हूँ कि वो मेरे भगवान हैं और वो आए हैं। तो सभा तो वैसे ही मेरा अच्छा हुआ। आप मिथिला वासियों को क्या कहना चाहेंगे अपने सभा के माध्यम से मेरे चैनल पे? मिथिला वासियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि 30 साल आपने हर पार्टी को दिए हैं, 5 साल आप जन स्वराज को दीजिए। अगर जन स्वराज आपको नहीं बिहार बदल के दे तो फिर आपके हाथ में जन स्वराज वैसे भी है। 5 साल बाद आप जन स्वराज को उखाड़ के हटा दीजिएगा, और 5 साल उन्हें भी तो मौका दीजिए। 30 साल आप दूसरे पार्टी को दिए हैं ना, जेडीयू को दिए हैं, कांग्रेस को दिए हैं, बीजेपी को दिए हैं, सबको दिए हैं। 5 साल आप इनको भी दीजिए। प्रशांत किशोर जी 3 साल से घर घर घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, एक एक लोगों से मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हर मिथिलावासी के लिए, हर बिहारियों के लिए कर रहे हैं। तो बिहार बदलाव के लिए अगर वो इतना कर रहे हैं तो मिथिलावासी को मैं यही कहूँगी हाथ जोड़ के कि आप लोग प्रशांत किशोर जी के साथ चलिए, उनके कंधे में कंधे मिलाइए। प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव करके आपको दिखा देंगे। कि फुलपरास विधानसभा के लोग इस बार गांठ बांध चुके हैं कि इस बार जो है फुलपरास में बदलाव करना है और जन स्वराज को लाना है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के आए, और आज आपने देखा कि मेरे जिला के जो अध्यक्ष हैं इतनी बुरे स्थिति में, इतने बुरे रोड पे वो बेचारे आए हैं। 3 बार उनको लोकेशन भेजा तब जाके वो मधेपुर आए हैं। तो हमारे जिला अध्यक्ष जी आए हैं, उनको मैं बहुत स्वागत करूंगा। और वो आके बहुत अच्छा हम लोगों को विचार दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं। देखिए, बिहार तो इस बार बदल के ही रहेगा, कोई इफ बट नहीं है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि प्रशांत जी ने इस बार पहली बार चुनाव लड़ा, और उनको देखिए चुनाव चिन्ह क्या मिला। गरीबी से दूर, गरीबी से हटा के गरीबी को बहुत दूर फेंक देंगे, उसका नाम है शिक्षा। और शिक्षा का स्लोगन है, शिक्षा की शुरुआत होती है स्कूल के बस्ता से। तो आप ये सोचिए कि स्कूल का बस्ता ही उनको क्यों मिला? क्योंकि उनके मन में वो सरस्वती के उपासक हैं, और जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी जी को अपने आप ही आना पड़ता है। सरस्वती जहाँ है वहाँ लक्ष्मी आएगी। और इस बार प्रशांत जी 243 सीट है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये इस बार ऐसी लहर आएगी, ऐसी लहर आएगी, ये 200 पार करके दिखाएंगे। और मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं।